ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जिसमें हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्यों ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि हमें बनाना है पायरिक एसिड। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ये आपके पास साइटोसोल के अंदर होती है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है। Glycolysis can take place both in the absence of oxygen and aerobic condition or in the presence of oxygen aerobic condition। जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो दोनों कंडीशंस में हो सकती है, चाहे आपके पास ऑक्सीजन हो या ना हो। ऑक्सीजन ना होने का मतलब होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होती, उसमें भी ये प्रोसेस हो जाता है। और जब ऑक्सीजन होगी तब भी ये प्रोसेस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन इज़ नॉट इसेंशियल। ये बात भी एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाती है। और इन दोनों में एनएरोबिक और एरोबिक कंडीशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट मतलब जो सबसे आखिर में बनेगा ग्लाइकोलाइसिस में, वो क्या होता है, पायरुविक एसिड ही होता है। अब जो ग्लूकोज टूटेगा वो बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो ग्लूकोज को बारी बारी तोड़ेंगे। उसमें एटीपी और को एंजाइम एनएडी, जिसकी फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है वो दो फेजेस के अंदर डिवाइड हो गई है। एक प्रिपरेटरी फेज़ है और दूसरा क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज़ है। प्रिपरेटरी फेज़ में क्या होगा, प्रिपरेटरी फेज़ में हम एनर्जी लगाएंगे, मतलब एटीपी खर्च करेंगे। और जो ऑक्सीडेटिव फेज़ होगा उसके अंदर जितना भी हमने खर्च किया होगा वो सब हमें दुगना होकर वापस मिल जाएगी। यानी जितनी भी एनर्जी हमने प्रोसेस में लगाई होगी वो सारी एनर्जी हमें क्या हो जाएगी, उससे ज़्यादा वापस मिलेगी। तो ये इसके दो फेज़ हैं, प्रिपरेटरी और ऑक्सीडेटिव। ये हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला फेज़ जो होता है वो हमारे पास प्रीपेट्री होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को हम देंगे एटीपी। हम इधर एटीपी लगाएंगे और हमें क्या मिलेगी, एडीपी। तो फिर क्या होगा, जो एटीपी का फॉस्फेट होगा वो ग्लूकोज से ज्वाइंट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनाएंगे। आइसोमर का मतलब होता है कि इसी जैसा सेम आप कोई स्ट्रक्चर लेकर आ जाओ। जैसे इसकी जगह हम लिख देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये दोनों सेम होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर। लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आइसोमर का वो डिफरेंट होता है। अब इसमें जो है वो हम इसमें भी एटीपी लगाएंगे और हमें क्या मिलेगी, एडीपी। फर्दर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें दोबारा एटीपी लगाएंगे और हमें एडीपी मिलेगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1/6 फॉस्फेट। ये रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद ये फ्रक्टोज 1/6 फॉस्फेट दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। एक है डाइहेप शॉर्ट फॉर्म में और एक है हमारे पास 3PGAL। इसकी फुल फॉर्म है 3-फॉस्फोग्लाइसरीएल्डिहाइड। और डाइहेप की फुल फॉर्म है डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। अब क्या है, ये दोनों जो है ना वो
इंटर कन्वर्टेबल हैं, मतलब ये इसमें चेंज हो सकता है और ये भी इस। अब क्या है, यहाँ पर हमारा प्रिपरेटरी फेज़ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब कौन सा फेज़ स्टार्ट होगा, ऑक्सीडेटिव, यानी जितना भी हमने खर्चा किया वो हमें सारा क्या हो जाएगा, पे ऑफ हो जाएगा। सही है। अब इसमें क्या होगा, इसके मतलब दो दो मोल्स हैं। अब इनमें क्या होगा कि ये जो PgL है, अब क्या होगा, ये जो 3PGA है ये कन्वर्ट हो जाएगा BPG के अंदर। अपनी बुक में फुल फॉर्म देख लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास NADH बनेगा, यानी हमने NAD+ दिया और हमारे पास क्या आया, NADH+। सही है। अब ये जो हमारे पास BPG है ये क्या बना लेगा, ATP बना लेगा, मतलब ADP इसको मिलेगा और ADP से ATP बन जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3PG में। अब 3PG से ये कन्वर्ट हो जाएगा 2PG में और 2PG से ये कन्वर्ट हो जाएगा PEP में। 2PG से जब PEP बनेगा तो वाटर क्या होगा, रिलीज़ होगा। फिर हमारे पास बना था PEP जिसकी फुल फॉर्म थी फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट में। और इधर क्या होगी, ATP। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ATP बन रही है। तो आप क्या करोगे, ये याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP बनती हैं और 1 NADH बनता है। कैसे, यहाँ पर तो हमने ATP लगाई है, यहाँ पर हमें ATP मिली है, ये देखें इसमें हमें 1 NADH मिला है। सही है। और इधर जो है वो हमें ATP मिली है, ये एक ATP हो गई, यहाँ पर ये दूसरी ATP हो गई, यहाँ पर ये तीसरी ATP और चौथी ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 4 ATP और 1 NADPH बनता है।